हर हर नर्मदे मैया की पृथ्वी जय। पर ऐसी कोई नदी जिसकी उद्गम से लेकर सागर में मिलने तक परिक्रमा की जाती है तो वो है नर्मदा मैया। नर्मदा परिक्रमा में आता है अमरकंटक, जो नर्मदा जी का उद्गम स्थल है, नर्मदापुरम, जो काशी से कम नहीं, मीठी तलाई, जहाँ नर्मदा जी अरब सागर में मिल जाती हैं, मांडव के प्राचीन मंदिर और वादियाँ, महेश्वर का ना मिटने वाला इतिहास, नेमावर, जो नर्मदा जी का नाभि स्थल है, बर्मन घाट, जो ब्रह्मा जी की तपस्थली है, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, और ऐसे कई तीर्थ नर्मदा परिक्रमा में आते हैं। असल में ये परिक्रमा 3 साल 3 महीने 13 दिन चल के की जाती है। जीवन भर नर्मदे हर मां नर्मदा मैया की जय। नर्मदा परिक्रमा चतुर्मास के बाद देव उठनी एकादशी से शुरू करते हैं। नंबर 2, परिक्रमा आप नर्मदा मैया के किसी भी तट से शुरू कर सकते हैं और पूर्ण भी आपको उसी जगह करनी होगी, पर ओमकारेश्वर से शुरू करना ज्यादा अच्छा है क्योंकि वहाँ परिक्रमा के सारे नियम बताए जाते हैं और परिक्रमा पूर्ण होने पर भी ओमकारेश्वर जल चढ़ाने आना ही होता है। नंबर 3, परिक्रमा शुरू करते समय और पूर्ण होने पर नर्मदा पूजन, कन्या पूजन करना चाहिए। नंबर 4, परिक्रमा के दौरान नर्मदा मैया की मुख्य धारा क्रॉस नहीं करते हैं, इससे परिक्रमा भंग हो जाएगी। नंबर 5, परिक्रमा में व्हाइट कपड़े ही पहनने चाहिए। वैसे ये परिक्रमा चल के करने का विधान है जिसमें करीब 4 महीने लगते हैं, पर असक्षम लोग या समय की कमी के कारण बस, बाइक, कार से भी करते हैं जिसमें करीब 15 दिन लगते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने जिज्ञासा पूर्वक महर्षि मार्कंडेय से पूछा, भगवान, संपूर्ण लोकों में मैं आपको दीर्घायु मानता हूँ। हे मुनि, गंगा आदि समुद्र से मिलने वाली जो नदियाँ थी, कौन सी प्रलय में नष्ट हो गई और कौन सी बची, तथा नर्मदा देवी का भगवान शिव से क्या संबंध है? मार्कंडेय ऋषि बोले, हे राजन, प्रत्येक कल्प में सभी नदियां ही क्या, समुद्र तक नष्ट हो जाते हैं, किंतु सप्त कल्पों के क्षीण हो जाने पर भी जो नष्ट न हो, जिसे नर्मदा कहा जाता है, वही नदियों में सर्वोत्तम है। मार्कंडेय ऋषि बोले, प्राचीन काल में तपस्या करते हुए महादेव के दिव्य शरीर से पसीना बह निकला। पसीने की एक बूंद जब धरती पर गिरी तो उसने धरती को जल के प्रवाह से भर दिया। उसी से महान पुण्यशिला नर्मदा का उद्भव हुआ। नर्मदा देवी शिव पुत्री कहलाई। आदि सतयुग से देवी नर्मदा ने 10,000 वर्ष तक भगवान शिव की आराधना की। तदंतर उमा सहित प्रसन्न होकर महादेव शंकर ने वरदान देते हुए कहा, हे नर्मदे, स्थावर जंगम के नष्ट हो जाने पर अर्थात प्रलय काल आने पर भी मेरी कृपा से तुम अक्षय और पुण्यशिला बनी रहोगी। जो मनुष्य महान पापी भी हो, यदि वे तुम में भक्ति भाव पूर्वक स्नान करेंगे तो वे सभी पापों से मुक्त हो जाएंगे। मैं स्वयं तुम्हारे तट पर निवास करूंगा। अब जाओ, मृत्यु लोक में प्राणियों के पापों का नाश करो। व्यक्ति अपने संपूर्ण जीवन में जितनी बार यमुना स्नान करता है, व्यक्ति अपने जीवन में जितनी बार अन्य नदियों में स्नान करता है, उन सब का फल उसको प्राप्त होता है नर्मदा जी के केवल दर्शन मात्र। जो हर्ष प्रदान करती है, जो उत्साह प्रदान करती है, जो प्रसन्नता प्रदान करती है,